नमस्ते, आदिश्वे में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक मेंटर होने के नाते मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कॉर्पोरेट दुनिया में एक नए टीम लीडर के कंधों पर कितना बोझ और सेल्फ डाउट होता है। असफलता का डर अक्सर हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पर्सनल ग्रोथ और लीडरशिप के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें कन्फ्यूजन के अंधेरे से निकालकर पर्पस की एकदम क्लियर रोशनी तक ले जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि कैसे डिसिप्लिन, इंटेंशनैलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारे करियर और जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिंदगी हमें हर दिन दो ऑप्शंस देती है। या तो हम वही रहना चुनते हैं जहां हम बिना किसी दिशा के बस एक अंधेरी गुफा में भटकते रहते हैं, या फिर हम बेहतर बनना चुनते हैं, एक पर्पसफुल ग्रोथ की रोशनी की तरफ आगे बढ़ना। सच्चाई तो ये है कि आज के हाई प्रेशर कॉर्पोरेट माहौल में अगर हम लगातार खुद को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं तो स्टैग्नेशन हमें धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देगा। यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कोट आता है, ग्रोथ इज नॉट ऑप्शनल, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट सीजनल। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सक्सेस किसी सही मूड या अचानक आने वाली मोटिवेशन का इंतजार नहीं करती। ग्रोथ कोई ऑप्शन नहीं है और ट्रांसफॉर्मेशन कोई मौसम नहीं है जो आएगा और चला जाएगा। ग्रेट लीडरशिप लगातार रोजाना किए आए एक्शन पर ही निर्भर करती है। तो आइए सीधे अपने पहले कोर पिलर पर आते हैं, रिलेंटलेस डिसिप्लिन यानी निरंतर अनुशासन। इस अनसीन फाउंडेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस कंफर्ट और आसान रास्ता ढूंढ रहा है, वहां डिसिप्लिन ही हमारा सबसे बड़ा और अल्टीमेट एडवांटेज बनता है। अब देखिए, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट चेंज, इट्स अबाउट फ्रीडम। लोगों को अक्सर लगता है कि अनुशासन एक सजा है, एक बंधन है, पर रियलिटी में डिसिप्लिन हमें हमारे टेम्पररी मूड्स, आलस और इम्पल्सेस का गुलाम होने से बचाता है। ये हमें उन सारी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से आज़ाद करता है ताकि हम अपने करियर और लाइफ के डिसीजंस खुद कंट्रोल कर सकें। ये आज़ादी है, बेड़िया नहीं। असली डिसिप्लिन ना कभी भी ग्लैमरस नहीं होता। ये किसी बड़ी मीटिंग में स्टेज पर तालियां बजने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये वो अनसीन मोमेंट्स हैं, जैसे सुबह अंधेरे में जब अलार्म बजता है और बिस्तर छोड़ना एक वॉर जोन जैसा लगता है, या फिर थकान के बावजूद उस जरूरी रिपोर्ट को पूरा करना। जब कोई नहीं देख रहा होता तब लिए गए यही शांत डिसीजंस हमारा असली कैरेक्टर बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, डिसिप्लिन समय के साथ कंपाउंड होता है। शुरू में असुविधा होती है। एक टीम लीडर के रूप में मुश्किल क्लाइंट कॉल्स हैंडल करना या स्ट्रिक्ट डेडलाइंस मीट करना शुरू में लिटरली टॉर्चर लगता है। लेकिन जब हम इस दर्द और प्रेशर को सहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन रीवायर होने लगता है। एक दिन वही मुश्किल रूटीन हमारी नई आइडेंटिटी बन जाती है। अगर इस पहले पिलर से एक सबसे जरूरी चीज याद रखनी हो तो वो ये है, जो काम करना जरूरी है वो करें, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया के महान लीडर्स ने दुनिया को अपने रिजल्ट्स दिखाने से बहुत पहले शैडोज में इन्हीं छोटी आदतों को मास्टर किया था। चलिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। बस 3 सेकंड के लिए अपने माइंड में सोचिए, हम 1 साल में क्या बनना चाहते हैं? 1, 2, 3। इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आज के डेली हैबिट्स में हमें क्या बदलाव लाना जरूरी है। यही क्लियर विजन हमें दूसरे पिलर पर ले आता है, इंटेंशनल लिविंग यानी सही इरादा। एक बिना दिशा के जहाज की तरह लहरों पर यहां वहां भटकने के बजाय एक फोकस्ड नेविगेटर की तरह अपने कंपस को हमेशा सही दिशा में सेट रखना ही इंटेंशनल लिविंग की आर्ट है। कॉर्पोरेट लीडर्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो बिजी रहने को प्रोग्रेस मान लेते हैं। हम ऑफिस में सालों तक गोल गोल घूम सकते हैं, ईमेल्स और मीटिंग्स में उलझ सकते हैं, और फिर भी देखते हैं कि हम कहीं नहीं पहुंचे। ऑटो पायलट पर जीना सच में खतरनाक है। हमें सिर्फ बिजी नहीं रहना है, बल्कि एक क्लियर विजन के साथ इफेक्टिव बनना है। तो जब डेली इंटरप्शंस, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स और सेल्फ डाउट हमें घेर लें, तो एक लीडर का सबसे बड़ा हथियार होता है एक सिंपल सवाल, क्या ये कदम मुझे मेरे विजन के करीब ले जा रहा है? यही वो एक सवाल है जो कंफ्यूजन को तोड़ता है और डर को पीछे छोड़कर वापस अपने गोल पर आने में हमारे मदद करता है। इंटेंशनल लिविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एनवायरनमेंट भी है। हमें टॉक्सिक एनर्जी से कॉन्शियसली बचना होगा। एक लीडर को ऐसे इंस्पायरिंग रिश्ते चुनने चाहिए जो उन्हें चैलेंज करें और अकाउंटेबिलिटी की मांग करें। हम अपने एनवायरनमेंट और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ बिल्कुल भी गैम्बल नहीं कर सकते, इसे क्यूरेट करना पड़ता है। और इस इंटेंशनैलिटी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक वीकली प्लानिंग टेम्पलेट का इस्तेमाल करना एक रियल गेम चेंजर हो सकता है।
हर संडे को अगले हफ्ते के गोल्स को पहले से मैप आउट करना हमें लक पर निर्भर रहने से बचाता है। तो इस दूसरे पिलर का टेक अवे क्लियर है, प्रोग्रेस को चांस से नहीं बल्कि अपनी चॉइसेस से मेजर करें। एक बार फिर आइए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या हम सच में लाइफ द्वारा सिखाए जा रहे उन छोटे छोटे लेसन्स को सुन रहे हैं, या फिर कहीं हमारा अपना अहंकार हमें कुछ भी नया सीखने से रोक तो नहीं रहा? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें सीधा हमारे तीसरे पिलर पर ले आता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी निरंतर सीखना। कॉर्पोरेट दुनिया में सच बताऊं तो एजुकेशन सिर्फ कॉलेज की डिग्री तक खत्म नहीं होती। एक लीडर के लिए हर प्रोजेक्ट, हर फेलियर एक कंटिन्यूअस और हम्बल क्लासरूम है। क्योंकि देखिए, सीखने का मतलब सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स जमा करना नहीं है, जैसे वो कोई ट्रॉफी हो। असली विजडम तब आती है जब हम उस नॉलेज को एक्शन में अप्लाई करते हैं और प्रोसेस में हम्बल बने रहते हैं। हजारों आर्टिकल्स पढ़ना बेकार है अगर उन पर हम अमल ही ना करें। और इस सीखने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा ईगो। अहंकार हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये हमें एक झूठी तसल्ली देता है कि हमें तो सब पता है, जिससे एक मेंटल एको चेंबर बन जाता है। लेकिन ह्यूमिलिटी हमें हमेशा एक स्टूडेंट बनाए रखती है, जो लंबे समय तक ग्रो करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो लगातार सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? पुराने माइंडसेट्स को छोड़ना असुविधाजनक जरूर होता है, पर एक कॉर्पोरेट लीडर को असफलता के डर को पीछे छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। अपनी झूठी मान्यताओं का सामना करना और फेलियर से लेसन्स एक्सट्रैक्ट करना, यही ट्रू लीडरशिप और ग्रोथ का रास्ता है। इस तीसरे पिलर का पंच लाइन बिल्कुल क्लियर और पावरफुल है। जिस क्षण सीखना रुकता है, उसी क्षण हमारा प्रोफेशनल डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इस फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट दुनिया में नए चैलेंजेस हमेशा नए स्किल्स की मांग करते हैं, इसलिए खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहना बिल्कुल लाजमी है। तो अब अगर इन तीनों को मिला दें तो एक अनस्टॉपेबल रूटीन बनता है। ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप डेली रूटीन। स्टेप 1, रिलेंटलेस डिसिप्लिन के साथ दिन शुरू करें। स्टेप 2, इंटेंशनैलिटी से अपने गोल्स को प्लान करें। और स्टेप 3, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जरिए हर दिन कुछ नया सीखें। मेंटल फोकस को बढ़ाने के लिए डीप वर्क, मेडिटेशन और रीडिंग जैसी हैबिट्स को जरूर शामिल करें। ये कॉम्बिनेशन कमाल का काम करता है। लेकिन रुकिए, इन तीनों पिलर्स को मास्टर करने के बाद भी एक ऐसी फाउंडेशन है जिसके बिना ये सारी मेहनत बेकार है, और वो फाउंडेशन है हमारा फिजिकल वेसल, यानी हमारा शरीर और हमारी हेल्थ। सीधी सी बात है, एक टूटे हुए या थके हुए शरीर पर हम किसी महान विजन की इमारत नहीं बना सकते। बिना एनर्जी और हेल्थ के सारी एम्बिशन बिल्कुल पावरलेस रह जाती है। इसलिए इस मेंटल ग्रोथ के साथ साथ डेली वेलनेस हैबिट्स जैसे 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, सही हाइड्रेशन और रोजाना एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना बेहद बेहद जरूरी है। सफर के इस मोड़ पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यही एक सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या हमने जिंदगी की मुश्किलों को अपने ऊपर हावी होने दिया, या हमने खुद पर्पसफुल डिसीजंस लेकर अपनी दिशा तय की? ये शांत छोटी छोटी चॉइसेस ही फ्यूचर की लेगेसी बनाती हैं। तो इस मास्टर क्लास से मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम सब डिसिप्लिन, इंटेंशनल लिविंग और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपना अस्त्र बनाएंगे। कंफ्यूजन को पीछे छोड़िए और एक क्लियर पर्पस के साथ आगे बढ़िए। कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग। ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब